हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 36। इससे पहले हम लोग सिलेक्शन बैच 35 देख चुके हैं। जिसने भी वीडियो सुना देखे हुए चैनल पर जाके देख लें। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं रिलेटेड टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, द ड्रामा इज अ वर्क ऑफ वायलेंस टू इट्स वेरी कोर, इट एक्सटोल वायलेंस, इंडीड इट एक्सल्ट्स इन वायलेंस इज कोड। ये कोड किसके बारे में कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्ट के बारे में ये कोड कही गई है, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है। क्वेश्चन नंबर 701। जो ब्रैकेट वाला पार्ट्स है इसको आपको इम्प्रूव करना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 701 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, अगर इफ वाला क्लॉज में सिंपल पास्ट का है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए ऑप्शन बी में, देखिए इफ वाले क्लॉज में वर्ब लगा है और प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वॉज यूज होता नहीं है ना, हैड बीन दोनों क्लॉज में है ऑप्शन सी में, तो इसलिए नहीं होगा। और ऑप्शन डी में एम लगा है, इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 702। इसमें भी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको आपको इम्प्रूव करना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 702 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई विश दैट यू वर राइट। आई विश वैसे ही रहेगा, और जो दैट वाला क्लॉज है ये वर में चेंज हो जाएगा। तो आई विश दैट यू वर राइट। हैड बीन होगा नहीं, विल बी और वर यूज होता है, लेकिन डी वाले पार्ट में मे विश कर रखा है, मे विश नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ऑप्शन बी, आई विश दैट यू वर। क्वेश्चन नंबर 703 में आपको जो कैपिटल्स लेटर में लिखे हैं इसका आपको सिनोनिम बताना है। इम्प्रोप्राइटी का सिनोनिम क्या होगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड क्योस, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग। 703 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है ऐसा एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, जो मोरल रूप से गलत हो। एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट ये मीनिंग है इम्प्रोप्राइटी का। याद कर लीजिएगा, लास्ट टाइम पूछा भी जा चुका है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 704। इग्नोमिनी, इसका मीनिंग क्या होगा? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक सेम, डिसअपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 704 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक सेम। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक सेम। क्वेश्चन नंबर 705 में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। किस पार्ट्स में करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है इफ्लोरेसेंस की? क्वेश्चन नंबर 705 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ्लोरेसेंस। EFFLORESCENC। इफ्लोरेसेंस में डबल एफ का यूज होता है, ऑप्शन ए में सिंगल एफ है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में आर ए का यूज नहीं, आर ई का यूज होता है, क्योंकि इफ्लोरेसेंस में ए का यूज कहीं होता ही नहीं है, हमेशा ई का यूज होगा। तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में इफ्लो लो एल ओ यूज होता है, लेकिन ऑप्शन डी में एल ई का यूज किया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो इफ्लो रेसेंस में ए का यूज नहीं होता, हमेशा ई का यूज होता है। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन सी, EFFLORESCENC, इफ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 706। आपको करेक्ट वर्ब यहाँ पे फिल करनी है। कौन सी होगी? सी, हैड सी, डी सी, या डिड सी, या सी हैड। हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। अब
हार्डली या स्कार्सली है, अगर से ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो सेंटेंस अपने को इन्वर्जन लेता है। अब देखिए इस सेंटेंस में हार्डली आया है, जिस सेंटेंस में हार्डली स्कार्सली स्टार्टिंग में आ जाए, ये एडवर्ब होते हैं, अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में आ जाए तो सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म लेता है। तो किस ऑप्शन में इन्वर्जन फॉर्म है? इन्वर्जन फॉर्म में वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अब देखिए सी तो होगा नहीं, ऑप्शन बी हैड सी हो सकता है, डिड सी होगा नहीं, डिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे रीच्ड लगा है, अगर डिड होता तो यहाँ पे रीच होता, क्योंकि डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सी हैड, अब सी हैड होगा तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं बन रहा है, और हार्डली उसका असली तो इन्वर्जन लेता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। याद कर लीजिए, हार्डली हो स्कार्सली हो ये हमेशा इन्वर्जन लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हैड सी का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 707, यहाँ भी आपको करेक्ट वर्ब आपको फिल करनी है। द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब, हाउ आई हैड, दैट हाउ हैड आई, हाउ वुड आई हैव, या हाउ हैड आई। नो के साथ हाउ का यूज होता है तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, दैट, और हाउ इन्वर्जन तो लेता नहीं है। और देखिए हाउ वाला में ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे वुड इन्वर्जन ले रहा है, हाउ हैड ऑप्शन डी भी इन्वर्जन ले रहा है, और नो के साथ हाउ लगता है तो ऑप्शन बी होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ आई हैड। तो द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। नो, नो वाला सेंटेंस हाउ लेता है और हाउ इन्वर्जन लेता नहीं, इसलिए सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा, तो नो के साथ हाउ लगेगा और सेंटेंस लग जाएगा आई हैड डन द जॉब। क्वेश्चन नंबर 708, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको आंसर रिस्पॉन्स करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस। सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन इफ का यूज होता नहीं, तो सी डी वैसे भी कट गया ना, दैट का यूज होता है। इंपेरेटिव में तो टू कंजंक्शन का यूज होता है, और टू केवल ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही बेग देम टू गिव हिम अनदर चांस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज होता है वो टू यूज होता है, ना दैट यूज होता है ना इफ यूज होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 709, द मीनिंग ऑफ द ईडियम द ब्रोकन रीड। ये ब्रोकन रीड एक ईडियम है, इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा? फ्यूटाइल एफर्ट, रेयर, अनरिलायबल, अ सडन ग्रेट शॉक। क्वेश्चन नंबर 709 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनरिलायबल। देखिए एक्सप्लेनेशन, ब्रोकन रीड मीन्स समवन और समथिंग दैट इज अनरिलायबल और कैन नॉट बी डिपेंड ऑन फॉर सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 710, नॉट करेक्ट रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के रेफरेंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है? एक इनकरेक्ट है, तीन करेक्ट होंगे, आपको बताना है इनकरेक्ट वाला। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अ सिंपल प्रेजेंट becomes a simple past when the reported verb in past tense form। अगर past tense में है तो simple present चेंज हो जाता है simple past में, सही है। The shall of the future tense is changed into should when the reported verb is in past form। अगर फ्यूचर टेंस है वो चेंज होगा शुड में, और रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट, अगर पास्ट टेंस है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो वो चेंज होगा शुड में। द बिल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल, अब बिल का शैल में चेंज होगा एंड शुड में या शुड में। व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो बिल चेंज होगा शैल और शुड में,
ऑप्शन डी में देखिए, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। जो प्रोनाउंस है वो चेंज होंगे, जहाँ पे नेसेसरी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे प्रोनाउंस चेंज होगा। तो अब बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 710 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट करेक्ट है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि बिल का सेल में थोड़ी ना चेंज होगा, बिल का तो वुड हो जाएगा, शुड थोड़ी ना होगा। तो इसलिए जो रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉर्मेशन ऑफ द नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें वर्ब से नाउन बनाया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक इनकरेक्ट है, तीन करेक्ट है, आपको बताना है इनकरेक्ट वाला। वर्ब से नाउन बनाया गया है। एब्डिकेट वर्ब है, इसका नाउन बनेगा एब्डिकेशन, एब्डिकेट, एब्डक्शन, अडॉप्ट, अडॉप्शन, अफेक्ट, अफेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 711 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एब्डिकेट का एब्डक्शन नहीं बनता है, एब्डिकेशन बनता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 712, ये भी आपको बताना है नरेशन के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है। मतलब तीन करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। When the reporting is in the principal verb in the past tense, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tense। मतलब जो भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो पास्ट टेंस में चेंज होते हैं। ऑप्शन बी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो वो चेंज नहीं होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ऑप्शन सी, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। डायरेक्ट स्पीच का जो प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे चेंज होते हैं। ऑप्शन डी, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग है टाइम और प्लेस का, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। 712 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। नहीं, ये गलत है। नेवर चेंज कैसे चेंज होते हैं। जो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग होते हैं टाइम और प्लेस ये भी चेंज होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस लाइक नाउ, टुडे, हेयर टिपिकली चेंज टू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस लाइक देन। नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है। तो ये भी चेंज होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी तीन करेक्ट है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 713, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। Nominative case has no relationship with the finite verb. Possessive case denotes ownership or possession. Objective case denotes a direct object of a transitive verb or the indirect object of a prepositions। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 713 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो नॉमिनेटिव केस होते हैं ये सब्जेक्टिव केस भी इसको कहते हैं, और इसका रिलेशनशिप होता है विद फाइनाइट वर्ब के साथ। इसमें लिखा है नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब, ये रॉन्ग है। यहाँ पर होगा नॉमिनेटिव केस हैज रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। जो नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस होता है इसका फाइनाइट वर्ब के साथ रिलेशनशिप होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 714, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसमें भी नॉट करेक्ट वाला पूछा है, एक इनकरेक्ट है, तीन करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। पार्टिटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी, काइंड और कंडीशन। प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 714 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये रॉन्ग है। देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव आर कंसीडर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मतलब इसमें दे रखा है नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यही गलत है। मतलब जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में, because they still provide specific information about a noun even though they are derived from प्रॉपर नाउन्स लाइक प्लेस और पीपल्स नेम। मतलब जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, जैसे इंडिया का इंडियन, रसिया का रसियन, जो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, इसलिए इनका सीधा संबंध होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से। ऑप्शन बी देखिए, पार्टिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पार्टिटिव एडजेक्टिव इज अ ग्रामेटिकल टर्म दैट डिस्क्राइब अ वर्ड और फ्रेज दैट इंडिकेट्स अ पार्ट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब ये इंडिकेट करता है एक पार्ट को, एक क्वांटिटी को ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का। फॉर एग्जाम्पल, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और वन ऑफ द चिल्ड्रेन आर पार्टिटिव कंस्ट्रक्शन। तो ये एक पूरे पार्ट्स को दिखा रहा है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का स्लाइस, वन ऑफ द चिल्ड्रेन, बहुत सारे चिल्ड्रेन में से एक, तो ये क्लास को एक दिखा रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट है। जो पार्टिटिव एडजेक्टिव होते हैं ये भी डिनोट करते हैं पार्ट ऑफ अ क्लास, क्लास के पार्ट को और ऑब्जेक्ट को। ये देखिए, ब्रेड का पार्ट को दिखा रहा है स्लाइस, और जो वन है तो चिल्ड्रेन के पार्ट्स को दिखा रहा है, बहुत सारा चिल्ड्रेन में से एक, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये डिनोट करते हैं क्वालिटी एंड काइंड और कंडीशंस को। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ये इंक्लूड रहते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स। ये भी करेक्ट सेंटेंस है, मतलब ए बी सी तीनों करेक्ट है और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। Descriptive adjective is an adjective that describe or provide more information about a noun or pronoun. For example, in a sentence, he stood next to the tall woman. The word tall is a descriptive adjective जो कि noun और pronoun के बारे में बताता है। Question number 715. Teaching is a science. The highlighted word is, जो highlighted word है teaching, ये क्या है? Verbal noun है, abstract noun है, concrete noun है, या none of the above? क्वेश्चन नंबर 715 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्बल नाउन। जो टीचिंग है यहाँ पर वर्बल नाउन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जिरेंड इज अ वर्ब इंडिंग इन आईएनजी दैट फंक्शंस एज अ नाउन। जो जिरेंड, जो वर्ब बनते हैं, वर्ब से ही जिरेंड बनते हैं, वर्ब की एंडिंग आईएनजी के साथ होती है, वही जिरेंड का काम करते हैं और वही नाउन का काम करते हैं। मतलब जिरेंड भी नाउन का काम करते हैं। वर्बल नाउन इज अ नाउन दैट कम्स फ्रॉम अ वर्ब बट डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब। वर्बल नाउन एक नाउन तो होते हैं, नाउन है, और कम्स आए भी है फ्रॉम अ वर्ब, वर्ब से ही बनकर आए हैं, लेकिन ये एक्ट नहीं करते हैं वर्ब की तरह में। तो ये जिरेंड और वर्बल नाउन में डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 716, इसमें भी आपको बताना है इनकरेक्ट सेंटेंस। प्राइमरी ऑक्सिलरी को लेकर एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, बाकी करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 716 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनकरेक्ट सेंटेंस है। द सोल पर्पस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू demonstrate the super segmental features of expression. English has three primary auxiliary verbs, do, be and have. तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, डू, बी एंड हैव। क्वेश्चन नंबर 717, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 717 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 718, इसमें पंचुएशन का है और कौन सा एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। तीन करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। A dash is never used to show a sudden change in thought. A dash is used to set off words in opposition or explanation. A caret is put below and aside the word or letter
if some letter or word is to be inserted. A dash is used to summarize several subject all belongings to the same verb. क्वेश्चन नंबर 718 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट। नहीं, डैश भी यूज कर डैश का भी यूज होता है सडन चेंज को शो करने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखिए। कैरेट इज अ सिंबल, तो कैरेट इसका सिंबल होता है इस टाइप का, ये सामने आपको दिख रहा होगा। इज प्लेस्ड बिलो अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब कुछ छूट जाता है तो ऊपर लिखने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं कैरेट का। डैश इज स्पेशली यूज टू इंडिकेट अ सडन चेंज इन थॉट। डैश का भी यूज होता है, इंडिकेट करता है ये भी सडन चेंज इन थॉट, थॉट में सडन चेंज को ये इंडिकेट करता है। और ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेंटेंस, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करता है सेंटेंस में। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अ डैश इज यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट, ये भी इसका यूज भी किया जाता है सडन चेंज में। क्वेश्चन नंबर 719, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। कौन सा प्ले है जो दर्शाता है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को? मैरी बार्फ विंटर, मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी क्लियोपेट्रा, विंटर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 719 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, इसकी जो थीम है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 720, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंप्रेशन इज नॉट करेक्ट। इसमें तीन है, तीन करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 720 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एस चेयरफुल एस वार्क नहीं होता है, एस चेयरफुल एस लार्क होता है। बाकी ऑप्शन ए एस बिटर एस गाल, एस रेड एस चेरी, एस साइलेंट एस स्टार, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट है, एस चेयरफुल एस वार्क नहीं होता है, एस चेयरफुल एस लार्क होता है, LARK लार्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु रोड हेनरी सेवन। हेनरी सेवन किसने लिखे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।